को छुड़ाया तूने, चांद दो टुकड़ा हुआ तेरे ही इशारों में, चांद दो टुकड़ा हुआ तेरे ही इशारों में, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों में। हेलो, देखिए आगे कमलेश मीरापुर, देखिए इनकी तरफ से 10 रुपए आ रहा है। करे चच्चा से बोल दो कव्वाली सुना दे, अल्लाह उनकी मदद करे। भर दो झोली मेरे या मोहम्मद। हुसैन इब्न अली का कमाल क्या कहना, गजब की तेज थी और उनकी ढाल क्या कहना, बस सीधे पर खाई है हाल क्या कहना। हुसैन इब्न अली का कमाल क्या कहना, गजब की तेज थी और उनकी ढाल क्या कहना, बस सीधे पर खाई है हाल क्या कहना, बरछी सीने परी खाई है हाल क्या कहना, खाई है हाल क्या कहना। खौफ खाते न थे खंजर की तेज धारों से, खौफ खाते न थे खंजर की तेज धारों से, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों से, चमकता नूर है अहमद का चांद तारों। अब मैं चलूंगा अपनी झोपड़ी की तरफ और मैं अपने बेटे मोती के आने का इंतजार करूंगा कि भर दो झोली, कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हो बन के सवाली, दर पे आया। बिहारी लाल जी आज हाँ राजकुमारी गुलशन जी सयानी हो चुकी है, ठीक सुंदरता में भरपूर है। जी उन्होंने अपनी सुंदरता पे नाज करते हुए एक शर्तनामा लिखा है। कैसा शर्तनामा है इसमें? शर्तनामा क्या लिखा है जी कि जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, नाज हो, जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो, वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अन्यथा फांसी हो जाएगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन जी ये रहा शर्तनामा जो राजकुमारी ने अपने हाथों से लिखा है। आप शक्ल पसंद आ गई फिर तो शादी हो जाएगी,
और सकल पसंद ना आए फिर फांसी हो जाए और जे के मुँह अच्छा में पानी हो लुबो लुबो कहा था वो कहो बड़ो तो आप मौतो है शक्ल पसंद आ जाएगी तब तो शादी हो जाएगी और राजकुमारी को शक्ल पसंद नहीं आई फांसी हो जाएगी। एक बात है भी ऐसी जगह ये शर्तनामा टंगा है, देखते हैं कौन आता है, कोई आता है या कि नहीं आता है, क्योंकि ये राजकुमारी का शर्तनामा लिखा हुआ है। ये रहा शर्तनामा। आइए अगले पायदान पर आप लोग देखेंगे शाही महल पर शर्तनामा टंगा हुआ है कि जिस इंसान को अपनी शक्ल पे नाज हो वो आकर चुनारगढ़ की राजकुमारी से मिले। अगर राजकुमारी जी को उसकी शक्ल पसंद आ गई तो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। अगर राजकुमारी जी को शक्ल पसंद ना आई तो भरे दरबार उस इंसान को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। और इधर अब्बास अली का बेटा मोती फकीर अपने जिंदगी की पहली भीख लेने के लिए शाही महलों की तरफ आ रहा है। आप लोग गौर फरमाएं। नाचता है जो सबको वो दिल नवाज की है तू। नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू। यह दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का अपनी निगाह कर दे। यह दर हो जिस किसी का अपनी निगाह कर दे। ये दर हो जिस किसी का, यह दर हो जिस किसी का अपनी निगाह कर दे। रब की दुआ मिलेगी झोली हमारी भर दे। रब की दुआ मिलेगी झोली हमारी भर दे। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सदा है ये शान ना मिटेगी। फकीर की सदा है, फकीर की सदा है ये शान ना मिटेगी। झोली में खुशी मन से सौगात
है जिसका हरदम हरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा, पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पर्दे से निकल कर के मुझे तो निहाल कर दे। शहजादी साहिबा के महल के पास अब चलूं, आवाज लगाऊं, अपनी फरियाद सुनाऊं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर मैं अपने वतन वापस लौट कर जाऊं। चलते वक्त हमारे अब्बू जान ने हमें एक नसीहत भी दी है कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन वहां अपनी नीयत को खाम नहीं करना और अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना मैं अपना ईमान समझता हूं। चले। कौन हो? भाई मैं एक फकीर हूं। फकीर हो? हाँ फकीर। यहाँ क्या करने जा रहे हो? अरे भैया भीख मांगना खानदानी पेशा है। भीख? हाँ, अगर भीख न मांगे तो रोटी नसीब न हो। यानी खानदानी पेशा भीख मांगे। हाँ, और उसी भीख के सिलसिले में आए हैं। रुकिए, मैं राजकुमारी से पूछ लेता हूँ। ये बताइए, क्या आपने गेट पे शर्तनामा पढ़ा नहीं है आपने? शर्तनामा? देखो भाई, अब हमें शर्तनामे से क्या लेना देना है? हमको तो बस एक मुट्ठी भीख मिल जाए, हम अपने घर लौट जाएं। एक मुट्ठी भीख के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो? जान? इसलिए शर्तनामा पढ़िए और जिधर से आओ उधर से वापस हो जाइए। अच्छा, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। पहले पढ़। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अन्यथा फांसी हो जाएगी। राजकुमारी गुलशन। देखो भाई, मैं समझ गया, लेकिन मेरा यही कहना है क्या? कि मुझे बस एक मुट्ठी भीख की दरकार है और आपसे गुजारिश है कि मेरी फरियाद राजकुमारी जी तक पहुंचा दिया जाए। उनसे कह दिया जाए कि चौखट पे जो फकीर आया हुआ है वो उनके हाथों से एक मुट्ठी भीख चाहता है। ठीक है, रुकिए, मैं जा रहा हूँ। इसी वक्त आपकी फरियाद राजकुमारी तक पहुँचाते हैं। हाँ भैया। राजकुमारी जी, गेट पे एक फकीर आया हुआ और एक मुट्ठी भीख लेना चाहता है। दरबारी, क्या फकीर पढ़े लिखे नहीं होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं और सयाने भी होते हैं। तो क्या उस फकीर को यह नहीं मालूम कि मैंने जो पत्र पे लिखवाकर दरवाजे के सामने गेट पे लगवाया, क्या उसको उसने पढ़ा नहीं? उसने पढ़ा है, लेकिन उसने कहा सिर्फ हमें एक मुट्ठी भीख चाहिए। दरबारी जाओ, अगर ऐसी बात है तो उसको बुला के लाओ। ए फकीर, हाँ भाई। तुमको राजकुमारी जी ने अंदर बुलाया है। अंदर? अंदर आइए, अब अंदर आराम से आइए। तूने ये क्या कर दिया? राजकुमारी पर कौन सा तूने जादू मंत्र चलाया? पता नहीं तुझे मैं जान से मार। रुको भैया, रुको रुको रुको। हमारी राजकुमारी जी बैठे बैठे गिर गई। कौन सा मंत्र किया तूने? कौन सा जादू मारा? अरे भैया, ना हमने जादू चलाया है ना हमने कुछ किया है। अब इन्हें क्या हो गया वो तो बस अल्लाह पाक जाने।
अल्लाह पाक जाने, यहाँ अल्लाह पाक जानेगी, तुम जानोगे नहीं। मोने राजकुमारी जी ठीक हो? दरबारी आराम है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता न करो। दरबारी मेरा हुक्म है सही है राजकुमारी। कि तुम यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ। कुछ देर के लिए? हाँ, जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ठीक, अगर जरूरत पड़े राजकुमारी जी तो हमको बुलाना ठीक। अब की आएंगे तो फकीर शाम को। मुसाफिर घबराओ नहीं और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और सूरत तेरी देख कर अरे दिल हो गए दिलहीन, अरे तेरे हुस्न पे जान निसार, और मैं राजा तू। अरे कि मैंने हर तौर से, कि मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। कि मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। कि मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। और नजर की मार के दिल को मेरे मार दिया। मुसाफिर सामने और इतनी दूर क्यों खड़े हो? मुसाफिर घबरा क्यों रहे हो? मेरे सामने आओ। शहजादी साहिबा, आपकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत सोच, गलत है आपकी मेरे बारे में। अरे कहाँ मैं दर दर का भिखारी। शहजादी साहिबा, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे माफी चाहते हैं शहजादी साहिबा। और फिर सोचिए जरा कि खता कौन सी आए कर, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमशीर। और विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर, कि मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने, इस घराने में। कि मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितम कर फंस गया मैं आकर जेल खाने, जेल खाने में। राजकुमारी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे सामने ऐसी बातें ना कीजिएगा। बस मैं तो एक मकसद लेकर आया हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों का फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि शहजादी साहिबा आपके हाथों से लूं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप अपने हाथों से इस नाची की झोली में एक मुट्ठी भीख डाल दें तो। मुसाफिर तुम एक मुट्ठी की भीख की बात कर रहे हो और मैं तो ताउमर पूरी अपनी इस रियासत को आपकी मुट्ठी में डालना चाहती हूँ। तुम घबरा क्यों रहे हो मुसाफिर?
ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आज पहली बार मुझे कोई वर पसंद आया है। इसलिए मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुसाफिर, खैर सारी बातों को छोड़िए और ये बतलाइए कि तुम्हारे पास कौन कौन है, तुम कहाँ से हो? मैं आपकी इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ, कौम का फकीर हूँ। घर में अब्बू जान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बस अब वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वे बेटा होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। और इसीलिए मैं जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने के लिए निकला। चलते वक्त हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम आज अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिश शहजादी साहिबा के हाथों से लाओगे। बस उनके कहने के अनुसार मैं आपकी चौखट तक आ गया हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी शहजादी साहिबा कि आप अपने हाथों से इस गरीब की झोली में एक मुट्ठी भीख डाल दें। तो मुसाफिर, सबसे पहले तो तुम सारी बातों को छोड़ो और जरा इसको साइड में लगाओ और सुनिए मेरी बातों को कि मैं कहना क्या चाहती हूँ तुमसे। ए मुसाफिर, अरे हमारी ओरिया हो राजा, अरे हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया हो राजा, अरे हमारी ओरिया करवटी, अरे तेरा हो भला मुसाफिर, कब से मैं तुम्हें समझा रही हूँ लेकिन तुम मेरा कहना मान नहीं रहे हो। अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि मेरा कहना करोगे या नहीं करोगे। देखिए,
अगर भीख देना है हाँ हाँ तो दे दीजिए, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं, भाई। नहीं, जाना नहीं, तुमको भीख सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे अरे पहला सब तुम कुछ- मेरा कहना करो। सब कुछ क्या करेंगे लेके, भीख के लिए आए हैं, अब भीख मिल जाए और हमको कौनो चीज की दरकार नहीं है। अरे मुसाफिर, जरा सोचो कि तुम भीख के लिए आओ, मैं तो तुम्हें कुछ और ही देना चाहती हूँ। अरे तुम्हारी नसीब है जो तुम्हें मिल रहा है, और मेरे बात को सुनो ना, मान जाओ ना। अरे 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 इसका मतलब कि मेरा कहना नहीं करोगे। शहजादी साहिबा सुनिए, एक बार मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, शायद मेरी बात आपके पल्ले पड़ जाए। हाँ? अरे जो जरा सोचिए कि आप इस चुनारगढ़ की तख्त वारिश हैं, हाँ? और कहा मैं गली गली का फकीर, मेरा आपका मिलन कभी हो नहीं सकता। कि तुम हो चुनार नभ की कुंवारी सुता, बेवतन दीन दुखिया भिखारी हूँ मैं। किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, कि दाने दाने का बस एक भिखारी हूँ मैं। हाँ शहजादी साहबा, हमारे और आपके बीच जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए आप मेरा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दीजिए। अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और नहीं देना है तो कोनो बात नहीं। इसका मतलब कि कहना नहीं करोगे, नहीं मानोगे ना? दरबारी, दरबारी, मेरा हुक्म है कि इस फकीर को ले जाओ और हथकड़ियां लगवा के जेल में खाने डाल दो। अरे रहम कीजिए शहजादी साहिबा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी मान जाओ, रिहा करवा दूंगी, और वरना जेल खाने में डलवा दूंगी तुमको। हे शहजादी साहिबा, आज तक आपका पाला किसी से पड़ा नहीं है। हाँ, आज पड़ी हो चक्कर में। सुनो मेरी बात, ये हथकड़ी वथकड़ी की धमकी ना दो। अगर इरादा बनता हो, अगर इरादा बनता हो, ये शमशीर ले लो अपने हाथ में और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे बदन के। अल्लाह कसम, मेरे जिस्म का हर एक टुकड़ा आपके सवाल का यही जवाब देगा कि मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, और मैं इंतजार करूंगी। अब मैं भी चलती हूँ। ओ मेरी चलती जवानी तड़पे, ये वादा न तो तुम न में। चलती जवानी तड़पे, ये वादा न तो तुम न में।
अब इनके मौका है, राजकुमारी कहीं ले जाओ जेल में डाल दियो जाए, जेल में डाल दी ना यार, का बात हो जाए जेल में डलवा दी यार, मान लीन मांगा खाए वाला वो इतनी बात तो हम हो सके कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोटी भिक्षा चाहिए यार, भिक्षा का वो जेल में डलवा दी। लेकिन कोई बात नहीं है, उस फकीर को खाना पानी हम बराबर देंगे, राजकुमारी का आदेश है। लेकिन हम भी चले हैं और चलते चलते कहना है, ल्यावाती कि ल्यावाती पिया बनवा से बंधे, ल्यावाती पिया बनवा से बंधे। अरे उड़ते के जाते ठाकुरन के भाई, ठाकुरन के वही कलवे मोछा रखावत पिया बनवा से बनते, ल्यावाती बनवा से बनते। अरे मऊहा के जाते भैया, जात बिरादरी गांव मान तो बता दी। अरे मऊहा के जाते पसियन के भाई, पसियन के वह घर गए दारू बनावा पिया बनवा से बंचे, ल्यावाती पिया बनवा से बंचे। आइए, देखिए महाराज का हुक्म है, महाराज के हुक्म से ही तुम्हें पूरे 20 साल की सजा हुई थी, और महाराज का आज भी हुक्म है, तुम्हें पूरे 20 साल हो गए, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, और महाराज के हुक्म से तुम्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। लाइए तुम्हारे हाथों की हथकड़ी हम खोल दें और जाइए जेल से आप रिहा हो जाइए। लेकिन याद रहे, हथकड़ी दिखाने से पहले महाराज की हिदायत याद रहे कि इस राज्य में, इस जूनागढ़ में अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाना, न वापस कभी आना। जेलर, आज हमारी 20 साल की सजा पूरी हो गई, इसलिए जेल से रिहा किया गया है। जाते जाते